तो अब कहानी एक नया मोड़ लेने लगी है। वैसे तो हम शुरू से देख रहे हैं कि लूसीफर और क्लोई की जोड़ी काफी कमाल की है, मगर उनका रिलेशन ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा जहां क्लोई ने लूसीफर को एक्सेप्ट किया और खुद लूसीफर भी इन बातों को सीरियस लेने लगा। इस एपिसोड की शुरुआत क्लोई के एक सपने से होती है जहाँ वो लूसीफर के साथ थी, मगर फिर वो जाग जाती है। दूसरी तरफ हमें लूसीफर दिखाया जाता है, वो डॉक्टर लिंडा के साथ बैठा अपने दिल की बातें शेयर कर रहा था कि अब उसके और क्लोई के बीच बातें थोड़ी अलग लेवल पर आ गई है, मगर लिंडा को अब भी लगता था कि लूसीफर खुद को रोक रहा है। खैर, लूसीफर के लिए क्लोई पहले से ही स्पेशल थी क्योंकि लूसीफर के जादू का उस पर कोई असर नहीं होता था, मगर अब लूसीफर को ख्याल आता है कि शायद अब सब बदल गया और ये बात टेस्ट करने के लिए वो वहाँ से निकल जाता है और साथ ही एक नया केस भी आता है। मगर क्राइम सीन पर जाने से पहले लूसीफर क्लोई पर अपना जादू चलाने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं, उस पर कोई असर नहीं होने वाला था। लूसीफर समझ जाता है कि ये सब रियल है। खैर, जब वो लोग क्राइम सीन पर आते हैं तो वहाँ एक टीनेजर को मारा गया था। असल में उसे जहर दिया गया था। सिंपल सा केस है, उन्हें ढूंढना है इसे किसने जहर दिया, मगर ये केस थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। जब वो लोग उसी मरे हुए लड़के के एक फ्रेंड से पूछताछ करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि कल रात यहाँ जॉनी कैन नामी एक मूवी स्टार आया था। हाँ, वो सभी बातें कर ही रहे थे कि नाइट प्ले के वही जॉनी कैन आता है। वो बहुत डरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे इसने ये मर्डर किया हो, मगर जब उससे पूछताछ की जाती है तो सब कहानी सामने आने लगती है। असल में उसे एक फुटेज मिली थी, उसे मेल किया गया था और उस फुटेज में एक मास्क पहना हुआ आदमी था। उसने जॉनी कैन को ये बात बताई थी कि अगले 24 घंटों में या तो वो अपना चेहरा काटे या एक टीनेजर लड़के को बचाए जिसे उसने जहर दिया है, और एंटीडोट सिर्फ उस मास्कमैन के पास ही है। मास्कमैन इसे खेल ही समझ रहा था, मतलब एक एक्टर तो अपने फेस से ही जाना जाता है और अब उसके पास चॉइस थी या अपना चेहरा काटने की या फिर किसी मासूम को बचाने की, मगर वो अपना चेहरा नहीं काट पाया और जाहिर सी बात है लड़का मारा गया। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है, हालांकि ये स्टार उस लड़के को जानता भी नहीं था। पता नहीं उस टाइम लूसीफर को क्या ख्याल आता है। वैसे हाल ही में हुए क्लोई के इन बदलाव को लेकर या उसका यूं करीब आना लूसीफर को शक में डाल रहा था, और यहाँ चाले चलने वाली कौन है, वो है लूसीफर की माँ। अब उसे लगा शायद उसी ने क्लोई के साथ कुछ किया है, मगर वो साफ साफ कह देती है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं। वैसे एक बात तो है, ना तो लूसीफर झूठ बोलता है ना उसकी माँ। असल में लूसीफर को सब बड़ा अजीब लग रहा था। ऊपर से क्लोई भी अब पहले की तरह नहीं थी, मतलब वो अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, जैसे कभी कभी जोक मारना, और जोक मारना हमेशा लूसीफर का काम रहा है। इतने में वो ईमेल आईडी ट्रेस की जाती है। वो किसी कॉलेज स्टूडेंट की थी, मतलब जिससे जॉनी कैन को वो मैसेजेस भेजे गए थे। काफी छानबीन के बाद पता चल जाता है कि इस ईमेल आईडी को हैक किया गया था और ये कॉलेज स्टूडेंट बेकसूर है। मतलब यहाँ एक और मेल उन्हें रिसीव होती है, ये भी उसी मास्कमैन की तरफ से एक फीमेल डॉक्टर को भेजी गई थी। असल में वो बहुत ही काबिल और अच्छी डॉक्टर थी। अब मास्कमैन ने ये शर्त रखी थी कि या तो वो डॉक्टर अपना एक हाथ काटे, अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो एक मासूम लड़की मारी जाएगी। ये सब जानने के बाद क्लोई, डैन और कुछ पुलिस वालों को उस डॉक्टर के पास भेज देती है। खुद क्लोई और लूसीफर उस टीनेज लड़की के पास जाते हैं जो किसी पार्टी में थी और उनका काम था उसे ढूंढना और उसे बचाना। पार्टी में जाने के बाद लूसीफर और क्लोई अलग अलग हो जाते हैं ताकि वो जल्दी उसे ढूंढ सके, मगर जल्द ही लूसीफर को लड़कियां घेर लेती है और ऊपर रूम में ले जाती है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर और डैन का सीन भी दिखाया जाता है। असल में डॉक्टर इस बात से बहुत परेशान थी, वो किसी की मौत अपने हाथों नहीं देख सकती थी, मगर डैन उन्हें भरोसा दिलाता है कि उस लड़की को कुछ नहीं होगा। हमारे काबिल लोग वहाँ है। पार्टी में लूसीफर को एशली मिल जाती है, असल में वही थी जो टारगेटेड थी। क्लोई भी वहाँ आती है, मगर एशली बाथरूम में थी, शायद कोई गड़बड़ थी, उसे जहर पहले ही दिया गया था और अब सिर्फ इसका एंटीडोट ही उसे बचा सकता है, और हम जानते हैं वो मास्कमैन के पास है। जब डॉक्टर को ये खबर मिलती है तो वो डैन से छुपकर अपना हाथ ही काट लेती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक पार्सल आता है, मतलब मास्कमैन बिल्कुल सही था, अगर कोई उसके रूल्स फॉलो करेगा तो वो भी वही करेगा।
एशली बच जाती है क्योंकि किलर ने एंटीडोट भेजा था। अब यहाँ से क्लोई और बाकी टीम मास्कमैन की तलाश करते हैं। अब यहाँ से सारी कहानी क्लियर हो जाती है। आज से कुछ साल पहले एक कॉलेज प्रोफेसर एक स्टूडेंट के साथ कहीं जा रहा था, मगर रास्ते में कार एक्सीडेंट हुआ और एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ या तो प्रोफेसर को उस लड़के की जान बचानी थी या अपना 4 साल वाला रिसर्च। और प्रोफेसर ने क्या किया, उसने रिसर्च को चुना। वो लड़का मारा जाता है। इसके बाद प्रोफेसर का साथ सब लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उसने खुद गर्जी दिखाई। यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने भी उसे छोड़ दिया और अब वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि बाकी लोग ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, अपने उसी चीज की कुर्बानी देते हैं जो उनकी रोजी रोटी का जरिया है, किसी मासूम जान को बचाने के लिए, या ऐसा नहीं करते क्योंकि सेम ऐसे ही प्रोफेसर के साथ भी हुआ था। अब पुलिस स्टेशन में एला ये बात डिस्कवर करती है कि इस जहर का यूज पहले भी हो चुका है। एक लाश मिली थी जो एले से जाने वाले एक प्लेन में थी, मगर डैन ये डिस्कवर करता है कि असल में ये वही पैकेज था जिसे वो पिछले केस में ढूंढ रहे थे। इसका मतलब कि उसमें कोई ड्रग्स नहीं थी बल्कि ये यूनिक जहर था और इसका एंटीडोट सिर्फ प्रोफेसर के पास ही होता है। वो इसलिए क्योंकि जहर भी उसी ने बनाया है। अब चूंकि सारी कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई और ये भी कि किलर का मकसद क्या है, तो बस अब उसे पकड़ने की देर है। यहाँ लूसीफर कहता है कि मुझे ऐसे लोगों की मेंटेलिटी पता है। यहाँ लूसीफर कहता है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, इनसे कोई समझौता मत करो, बल्कि हमें इसे उंगली करने की जरूरत है। ये भड़क जाएगा और शायद खुद ही बेल से बाहर निकल आए। अब डैन इससे सहमत नहीं था, मगर क्लोई क्या करती है कि वो गुस्से वाला एक मेल प्रोफेसर को भेज देती है और इतनी देर भी नहीं हुई थी कि वो वापस से वीडियो कॉल करता है। वो मास्क भी उतार देता है क्योंकि अब सब उसकी सच्चाई जान गए। असल में उस हादसे के बाद उसका दिमाग खराब हो गया है और वो लोगों को ये समझाना चाहता है कि उसने जो किया वो सही फैसला था, इसलिए वो लोगों को भी ऐसे कश्मकश में डाल देता है। असल में प्रोफेसर एक लैब से ये सब भेज रहा था, मगर इस बार वो विक्टिम्स को अपने साथ ही लाया था। मतलब अब पुलिस उन्हें नहीं बचा सकती और उनके पास टाइम बहुत कम है। एक तरफ एक आम सा लड़का था जिसे जहर दिया गया था, दूसरी तरफ एक फुटबॉलर। अब फुटबॉलर के हाथों में है कि वो एक मासूम को बचाए या अपनी एक टांग की कुर्बानी दे। मतलब अब मामला सीरियस बनता जा रहा था। क्लोई इस काम में लग जाती है कि किसी तरह वो प्रोफेसर का ठिकाना ढूंढे। खैर काफी तलाश के बाद उन्हें एक जगह तो मिल जाती है, मगर गलती क्लोई यहाँ ये करती है कि वो बैकअप साथ में नहीं ले जाती, सिर्फ वो और लूसीफर ही जाते हैं। वैसे शक उनका बिल्कुल सही था, प्रोफेसर वहीं पर थे, मगर एक बंद रूम में। अब क्लोई और लूसीफर बाहर थे। क्लोई प्रोफेसर को रोकने की कोशिश भी करती है, मगर यहाँ प्रोफेसर क्लोई को ही फंसा लेता है। वो वहाँ 2 ट्यूब्स रखता है, एक में जहर था और दूसरे में एंटीडोट। या तो क्लोई अपनी जान दे के लड़के को बचाए या उसे मरने दे। क्लोई तो उसे बचाने ही वाली थी। इतने में प्रोफेसर जहरीला गैस छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, मगर लूसीफर क्लोई से वादा करता है कि बस क्लोई तुम मुझ पर भरोसा करो और प्लीज प्रोफेसर के पीछे जाओ, मुझसे दूर जाओ और वो उन लड़कों को बचा लेगा। अब ये लूसीफर ने क्यों कहा, क्योंकि हम जानते हैं जब क्लोई आसपास होती है तो लूसीफर की मॉर्टेलिटी काम नहीं करती। इस बार क्लोई लूसीफर की बात मान लेती है और वो प्रोफेसर के पीछे जाती है और अब लूसीफर वेट कर रहा था कि कब उसकी मॉर्टेलिटी लौट आएगी। दूसरी तरफ प्रोफेसर भाग रहा था, क्लोई उसके पीछे थी और जब क्लोई काफी दूर चली जाती है लूसीफर के पावर्स आ जाते हैं। वो अंदर जाता है जहाँ जहरीले गैस का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वहाँ क्लोई ने भी प्रोफेसर को घेर लिया था, मगर प्रोफेसर अपना ही गला काट लेता है। क्लोई को लूसीफर की फिक्र थी तो वो भागती है। वहाँ दोनों लड़कों को बचा लिया गया था और लूसीफर भी सही सलामत था। खैर क्लोई उसे गले से लगाती है और लूसीफर के लिए ये काफी अच्छा एहसास था। शायद एक डेविल भी यहाँ पिघल जाता है। वैसे तो बाकी का एपिसोड काफी अच्छा था, मगर एंड में हमें एक सीन दिखाया जाता है। वैसे तो हमने प्रीवियस एपिसोड में ही ये जान लिया था कि असल में क्लोई वो गॉड के प्लान का एक हिस्सा है, क्योंकि अमेनिडील और क्लोई की माँ की कोई बात है जो आगे हम सही से समझ जाएंगे, मगर ये बात अभी तक लूसीफर को नहीं मालूम। उसे तो यही लगता है कि बस ये सब रियल है और उसने जो पाया किस्मत से, मतलब क्लोई। मगर उसकी माँ सच्चाई बताना चाहती थी। वो माजिकीन के पास गई थी। वैसे माजिकीन लूसीफर को ये बात नहीं बताना चाहती थी, मगर आखिरकार उसे पता चल ही जाता है कि क्लोई को गॉड ने खास तौर पर लूसीफर के लिए ही बनाया है। और ये सब जानने के बाद लूसीफर को सब बस धोखा ही लग रहा था। वो बहुत दुखी हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसके लिए ये सब पहले से ही प्लान किया गया
आता। वो गुस्से में क्लोई के घर आता है मगर वहाँ वो देखता है शायद उसे भी जहर दिया गया हो, उसकी ब्लीडिंग हो रही थी। और यहीं पर एपिसोड का दी एंड। आगे देखेंगे क्या होता है। चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, स्टोरी को लेकर अपनी राय जरूर दे और वीडियो भी लाइक कर दे।